पान मसाला स्टरर्स बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी के जार के अंदर 2 टेबलस्पून पान मसाला जो रेडीमेड मुखवास आता है वो लिया है। अभी मुंबई में लॉकडाउन होने की वजह से जो फ्रेश पान आते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको ये जो ड्राई मुखवास आता है उसमें से सिखाती हूँ। जो भी फ्लेवर के पान मुखवास मिलते हैं आप वो ले सकते हैं। टेबलस्पून मिल्क पाउडर, थोड़ा सा मैं ग्रीन जेल कलर डाल रही हूँ जिससे ये बहुत ही बढ़िया रंग का तैयार होगा। रंग डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आपके शहर में पान मिलते हैं तो आप इसके अंदर जो फ्रेश पान आते हैं जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं सारी सामग्री को ग्राइंड कर लेती हूँ कि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी हमने ये जो ड्राई पान का जो मिश्रण तैयार किया है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छे से मिला लेंगे। दो टेबलस्पून टूटी फ्रूटी, टेबलस्पून काजू के टुकड़े। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेती हूँ। इसे ये जो डिस्पोजेबल कप्स है इसमें सेट करने के लिए रख देती हूँ। ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे, थोड़े से काजू के टुकड़े, पर थोड़े से सिल्वर बॉल्स डाल देती हूँ। अब मैं इसे साइड में सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। मिनट हो चुके हैं और चॉकलेट बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर स्टिक डाल देती हूँ। इस प्रकार करने से स्टिक बहुत ही आसानी से इंसर्ट हो जाएगी और वो सेट हो जाती है। 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट कर लेंगे। मैं आपको इसमें से पान मसाला ड्रिंक सिखा देती हूँ। मैंने 1 कप ले लिया है और उसके अंदर मैं 150 ml गर्म दूध डाल देती हूँ। हमने जो पान मसाले का स्टरर बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये निकल आती है। अच्छे से मिला लेंगे। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के फ्लेवर के स्टरर हम बना के रख सकते हैं और जिसको जो भी इच्छा हो हमारे घर में हम सबको वो अलग अलग ड्रिंक बना के तुरंत सर्व कर सकते हैं। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। ऊपर मैं थोड़े से बारीक कटे हुए काजू डाल देती हूँ, थोड़े से सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ। हमारा पान स्टरर और उसमें से पान मसाला ड्रिंक बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। पीनट बटरी चॉकलेट स्टरर बनाने के लिए मैंने डार्क कपाउंड चॉकलेट का एक स्लैब लिया था और उसे मेल्ट कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून पीनट बटर डाल देती हूँ। दोस्तों आप चाहें वैसे कम या ज़्यादा क्वांटिटी में पीनट बटर को डाल सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनता है। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स डाल देती हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे मूंगफली को रोस्ट कर लिया था, उसके छिलके निकाल के उसके टुकड़े कर लिए हैं, वो लिए हैं। मूंगफली के पीसेस इसमें बहुत ही टेस्टी लगते हैं, पर ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे मैं इस प्रकार के जो डिस्पोजेबल कप्स हैं उसमें डाल देती हूँ। ऊपर से रोस्टेड मूंगफली डाल देंगे। मैं इसे साइड में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। मिनट हो चुके हैं और चॉकलेट बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर स्टरर डाल देती हूँ।
इसे फ्रीजर में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। हमारे पीनट बटरी स्टरर्स बनके तैयार हैं। अब मैं आपको इसमें से ड्रिंक सिखा देती हूँ। मैंने एक कप ले लिया है और उसके अंदर हमने जो स्टरर बनाया है वो रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आते हैं। के ऊपर मैं 150 ml गर्म दूध डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जब भी आप ये स्टरर बनाएं तभी हमेशा थोड़ा सा गर्म दूध का ही उपयोग कीजिएगा। इससे क्या होगा, सारी सामग्री बहुत ही अच्छे से दूध में मिक्स हो जाती है। अगर आप इसे ठंडा भी इंजॉय करना चाहते हैं तो इस प्रकार से तैयार करके फ्रीज में इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। और अभी थोड़ी ठंड होने की वजह से ये गर्म बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे चॉकलेटी पीनट बटरी स्टरर और उसमें से ड्रिंक बनके तैयार है। नटेला चॉकलेट स्टरर बनाने के लिए मैंने डार्क चॉकलेट है, उसका जो एक स्लैब है वो ले लिया है। इसे मैं 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ। मैंने इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था पर ये माइक्रोवेव नहीं हुआ था, तो मैंने इसे 30 सेकंड और रखा है। अब देखिए ये दोस्तों अच्छे से मेल्ट हो चुका है। जब भी चॉकलेट को मेल्ट करें तभी इस प्रकार से धीरे धीरे करके इसे गर्म करके मेल्ट कीजिएगा। एक साथ में लगातार 1 मिनट के लिए मत रखिएगा, नहीं तो चॉकलेट जल जाएगी। सारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून नटेला डाल देती हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें केवल 1 टेबलस्पून डाल के भी बना सकते हैं, पर ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इस सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। मैंने ये जो पेपर के कप्स आते हैं वो लिए हैं। आपके पास जो भी डिस्पोजेबल ग्लास है या कप्स हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो इसमें डाल देती हूँ। ऊपर से बारीक कटे हुए हेज़लनट के पीसेस डाल देंगे। चॉकलेट चिप्स। अब मैं इसे साइड में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और चॉकलेट थोड़ी सेट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये जो स्टरर है वो डाल देंगे और इसे फ्रीजर के अंदर 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और चॉकलेट बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से निकल आती है। मैं आपको इसमें से हॉट मिल्क सिखा देती हूँ। जितने आपको स्टरर सिखाए हैं वो 150 ml दूध के हिसाब से परफेक्ट तैयार होते हैं। मैंने कप ले लिया है और उसके अंदर हमने जो स्टरर लिया है वो रख देंगे। ऊपर मैं 150 ml दूध डाल देती हूँ। दूध को मैं गरम डालूंगी जिससे सारी चॉकलेट और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और गरम दूध की वजह से हमने ये जो मिश्रण तैयार किया है वो घुल जाता है। दूध को गरम नहीं तो ठंडा दोनों प्रकार से एंजॉय कर सकते हैं। हमारा नटेला ड्रिंक बनके तैयार है। चॉकलेट स्टरर बनाने के लिए ये जो कंपाउंड चॉकलेट आती है मैंने वो ली है। ये 3 फ्लेवर में मिलती है, मिल्क, डार्क और व्हाइट चॉकलेट। एक स्लैब के अंदर इस प्रकार से 4 हिस्से आते हैं। ये 100 ग्राम्स का एक हिस्सा है। इसमें से मैं एक हिस्सा ले लेती हूँ। मैं बारीक टुकड़ों में कट कर लेती हूँ और इसे 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ। मैंने चॉकलेट को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था पर वो माइक्रोवेव नहीं हुई थी, तो मैंने इसे 30 सेकंड और रखा है। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ज़रूरत के हिसाब से चॉकलेट का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। अगर मेल्ट नहीं होती है तो ही इसे 30 सेकंड्स और ज़्यादा रखिएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें से गुलकंद स्टरर सिखा देती हूँ। 1.5 टेबलस्पून गुलकंद। गुलकंद आपको कोई भी किराना स्टोर नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगा। टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम। टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल रही हूँ जो जेल कलर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप डालिए, पर मैं हमेशा थोड़ा सा रंग डालती हूँ जिससे ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैं इसे ये जो डिस्पोजेबल कप्स है इसमें डाल देती हूँ। कटे पिस्ता के टुकड़े, सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियां, इसे सिल्वर बॉल्स डाल देंगे।
इसे सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और मिश्रण सेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर स्टिक डाल देती हूँ। अब मैं इसे फ्रीजर में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे गुलकंद का जो स्टरर है वो रेडी हो चुका है। मैंने कप ले लिया है और उसके अंदर ये स्टरर को रख देती हूँ। ऊपर से मैं 150 ml दूध डाल देती हूँ। मैंने दूध को गर्म करके लिया है, जिससे हमारी सारी सामग्री बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। हमारा गुलकंद का स्टरर और उसमें से ड्रिंक बनके तैयार है। आप इसे गर्म नहीं तो ठंडा दोनों प्रकार से एंजॉय कर सकते हैं।